बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से नैब तरमीम के ऊपर जो रिमार्क्स दिए गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिस तरीके से नैब कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई, नैब कवानीन के परखचे उड़ाए और इसके पीछे जो असल मकासद थे, इसके पीछे जो असल इनके खौफनाक अज़ाइम थे, PDM हुकूमत के, शहबाज शरीफ के, नवाज़ शरीफ के, आसिफ अली जरदारी के, बिलावल भुट्टो के, मरियम नवाज़ के, इन्होंने रल मिल के ये जो कानून बनाया, इसके अंदर तरमीम की, वो इस मकसद के लिए थी कि अपने तमाम के तमाम केसेस माफ़ किए जाएँ, NRO लिया जाए, अपने लिए बाकी जो पीछे लूट मार की है उसको NRO दिया जाए, उसको ख़बर किया जाए और आगे नई जो लूट मार है उसका रास्ता हमवार किया जाए। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स और फ़ैसला बड़ा ज़बरदस्त और शानदार। और दूसरा ये कि अब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ वो भी अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने भी करप्शन के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, लूट मार के ऊपर, हलवा मांडे के ऊपर और पाकिस्तान में जो भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कोई हुंडी वाले का काम कर रहा है, कोई उसमें भत्ताखोरी कर रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, डॉलर हो या चीनी हो या आटा हो या पेट्रोल हो या तेल हो, कुछ भी हो, इसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा दो टुक पैगाम भेज दिया। करप्ट अनासर के ख़िलाफ़, लूटमार करने वालों के ख़िलाफ़, बेईमानों के ख़िलाफ़, चोरों के ख़िलाफ़, डाकुओं के ख़िलाफ़ ये जनरल आसिम मुनीर की जानिब से भी पैगाम अब चला गया है। तो इसके ऊपर तो अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला, समझौता नहीं होने वाला। ये कैटेगोरिकली मैसेज ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से, बल्कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है उनकी जानिब से भी बड़ा दो टुक अंदाज में मैसेज आ गया है। अब सबसे पहले आपने इस फ़ैसले को समझना है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फ़ैसला और उनके रिमार्क्स नैब तरमीम के हवाले से, और वही लाइन जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ की जानिब से ली गई है और दो टुक अंदाज में बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ये जो नैब तरमीम का केस है, ये पिछले तकरीबन कुछ अरसे से चल रहा है, कुछ महीनों से चल रहा है और इसकी तकरीबन 50-60 इसकी समातें हो चुकी हैं। तो आखिरकार इसका फ़ैसला महफूज किया गया। अब इस दौरान जो रिमार्क्स हुए और 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुए, एक तो ये कि चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पहले मुझे लिस्ट दी जाए उन तमाम लोगों की जो नैब तरमीम के बाद, नैब तरमीम आने के बाद जिन्होंने NRO लिया या जिनके केसेस माफ़ हुए या जिनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे थे, तरमीम आई और वो आज़ाद हो गए, तफ्तीशें बंद हो गई, तहकीकात बंद हो गई, इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। उस पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में और चीफ जस्टिस की जानिब से ये लिस्टें मांगी गई और उनकी जानिब से कहा गया कि हमें लिस्टें प्रोवाइड करें, लिस्टें दें ताकि हम इसको देखें कि किस किस ने यहाँ पर इस तरमीम से फ़ायदा उठाया, इन तरमीम से फ़ायदा उठाया। और दूसरा ये कि उनकी जानिब से कहा गया कि ये इंसानी हुकूक़ से मुतल्लिक़ है, बुनियादी इंसानी हुकूक़ से मुतल्लिक़ है, आम आदमी के बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ है, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये हमारा और आपका पैसा है, जिसके ऊपर ये लूट मार करते हैं, जिसके ऊपर ये सब कुछ हलवा मांडा और उसके ऊपर याशी और अल्ले तल्ले इनके चलते हैं। इस वजह से ये केस बड़ा अहम है, इस केस के अंदर ये फ़ैसला बड़ा अहम है, इस केस की समाअत बड़ी अहम है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल एक तारीख़ रकम करना चाहते हैं ताकि जाते जाते वो ऐसे फ़ैसले दे जाएं, इस तरह के फ़ैसले सुना जाएं जो कि पाकिस्तान के अंदर लूटमार, पाकिस्तान के अंदर लोग खाने वाले हैं, जो भत्ता माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, शुगर माफिया, आटा माफिया, हर चीज़ के अंदर जो माफिया और कार्टेल बने हुए हैं, जो यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप बंदियाँ करके लूटमार करते हैं, उनको पट्टा डालना है, उनके गिर्द शिकंजा कसना है, उनको कंट्रोल करना है, उनको कटहरे में खड़ा करना है और उनसे हिसाब किताब करना है। ये चीफ जस्टिस का इसके पीछे मतमा नज़र था, इसके पीछे सोच थी, इसके पीछे अप्रोच थी और इस अप्रोच को इमरान खान लेके चलता रहा, क्योंकि इमरान खान की जानिब से ये अप्रोच अपनाई गई थी अकाउंटेबिलिटी के एहतसाब की। और इमरान खान ने कहा था कि मैंने ये शरीफ ख़ानदान का, जरदारी ख़ानदान का, जो इन्होंने लूटमार की है, जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो इन्होंने पैसा खाया है, जो इन्होंने चीज़ें खाई हैं, जो इन्होंने मुल्क लूटा है, दौलत बाहर मुंतकिल की है,
इनका ये सारा मामला, इनकी ये सारी चीज़ें, ये हिसाब किताब इनका होना चाहिए। हिसाब किताब होगा, तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होंगी, उसके बाद ही ये सारा मामला सामने आएगा और उसके बाद ये दूध का दूध पानी का पानी होगा और इनसे जो रकम बरामद होनी है उसको पाकिस्तान के ख़जाने में डाला जाए ताकि पाकिस्तान के आधे मसाइल हल हो जाएं। देखिए, इनके पास लूटी हुई इतनी दौलत मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर इतनी दौलत मौजूद है, और ये दो ख़ानदान ही सिर्फ आप उठा लें, इनके अंदर जो लूटी हुई दौलत मौजूद है वो रिकवर कर लें। पाकिस्तान का कर्ज़ा क्या, अगले 100 साल, अगले 200 साल पाकिस्तान को 1 रुपया कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वेले बैठ के खा सकते हैं। इतनी दौलत इनके पास मौजूद है, लेकिन उसको हवा नहीं लगने देते, उसको बाहर नहीं निकालते, उसके ऊपर हिसाब किताब नहीं करने देते। उसकी मनी ट्रेल, नवाज़ शरीफ को कितनी देर कहा गया, 2 साल तक नवाज़ शरीफ को कहा गया कि आप ये लंदन के फ़्लैट्स की बाकी तमाम जायदादें छोड़े, आपके पास क्या है क्या नहीं है छोड़े, आप सिर्फ ये लंदन के फ़्लैट्स की मनी ट्रेल दे दें। मजाल है उसकी जानिब से मनी ट्रेल दी गई हो, कभी कोई बहाना, कभी वो मेरे दादा ने उधर से ट्रांसफ़र किया पैसा, कभी मेरे अब्बे ने उधर से पैसा ट्रांसफ़र किया, कभी वो बच्चों के पास चला गया, कभी हम विरासत में आया हुआ है, कभी वो कतर की इन्वेस्टमेंट आ गई है, कभी कतरी खाता आ गया। मनी ट्रेल नहीं इन्होंने दी कि वो पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कब शिफ्ट किया, कौन से चैनल से शिफ्ट किया, वो जायज़ तरीके से शिफ्ट किया, जायज़ तरीके से कमाया, जायज़ तरीके से शिफ्ट किया, बस इतना बताना। लेकिन इनकी जानिब से जो 100 कहानियाँ सुनाई गई वो इस बात का सबूत है कि ये एक अपनी नाजायज़ दौलत को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं, 1000 झूठ बोल रहे हैं, बल्कि लाख झूठ बोल रहे हैं, और बोलना पड़े तो हम बोलेंगे क्योंकि हमारी पैसे बचने चाहिए, धन दौलत बचनी चाहिए। अब जनरल आसिम मुनीर की जानिब से भी दो टोक अंदाज में इस हवाले से ऐलान कर दिया गया कि करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस है, और हमने इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमने एहतसाब करना है, कड़ा एहतसाब करना है। ये कारोबारी शख्सियात को बता दिया, इधर से ये फ़ैसला, उधर से एहतसाब, और आगे जो चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आ रहा है, आइन और कानून का पाबंद आदमी है, बड़ा दबंग आदमी है, वो जो ये तसव्वुर करके बैठे हैं, खुशफहमी में है कि काजी आएगा तो हमारे केसेस माफ़, ये इनकी भूल है और ये इसी गलत फहमी में इन्होंने मारना है।